वेलकम बैक डीएसए के सीरीज में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से नोड को ऐड करते हैं ट्री में, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिलीट कैसे करेंगे। यानी कि यदि ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और उसमें से किसी नोड को यदि हमें डिलीट करने की आवश्यकता पड़े तो कैसे डिलीट करेंगे, उसका ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम कि आपका जो ट्री है, तो ट्री का मतलब है कि देखिए, मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलता हूँ कि ट्री मेरा ये है, 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है और 7 है। ये मेरा ट्री है और ट्री के सारे नोड्स हैं। तो चलिए, यदि सपोज कीजिए कि हमें डिलीट करना है किसको, 2 को, यानी ये वाला नोड मेरा डिलीट होना है, तो कैसे इसको डिलीट करेंगे, क्या ऑपरेशन होगा। अब आइए इस पर चलता हूँ। सारा प्रोग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया है और यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो देखिए, सबसे पहला कि मैंने एक फंक्शन लिया डिलीट नाम से, और डिलीट में मैंने पास कर दिया की को। की का मतलब हो गया कि किसको आपको डिलीट करना है। तो सपोज करो 2 को मुझे डिलीट करना है, तो की में कितना है, 2 है। अब आइए यहाँ, तो सबसे पहला काम तो आप ट्री को चेक करिएगा कि ट्री में नोड है या नहीं, यानी इम्प्टी तो नहीं है। तो इम्प्टी कब होगा, तो रूट यदि नल होगा तो इम्प्टी होगा। तो मैंने देखिए यहाँ कमेंट इसीलिए कर दिया था कि ट्री इज़ इम्प्टी कब, तो रूट इक्वल टू नल। तो यहाँ से ये रिटर्न कर जाए, यानी ऑपरेशन नहीं होगा। यदि आपको मैसेज देना है तो इसी जगह आप दे लेंगे कि ट्री इज़ इम्प्टी, प्रिंट एफ में यही वाला मैसेज उठा करके यहाँ पर डाल देना है प्रिंट एफ में। अब चलिए, ये तो ठीक है कि मान लीजिए कि ट्री इम्प्टी है, तो ऐसा हो गया। लेकिन अब बात आएगी कि ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ 1 ही हो, एक ही नोड हो। तो इस केस में डिलीशन ऑपरेशन के लिए क्या करना होगा कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक नोड है और जिसको डिलीट करना चाह रहे हैं वही वैल्यू इसके अंदर है, तब तो इसको डायरेक्ट डिलीट कर देंगे। और यदि ये भी हो सकता है कि जिसको हम डिलीट करने के लिए आ रहे हैं वो वैल्यू इसमें हो ही नहीं। तो इसके बाद चलिए नीचे आपको मैं दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि ट्री में एक ही नोड है, तो इसका मतलब है कि ना लेफ्ट में है ना राइट में है, दोनों क्या है, नल है। तो यानी कि ओनली 1 नोड है। तो वही मैंने ऊपर लिख दिया था कि ट्री हैविंग ओनली 1 नोड, ताकि आपको प्रोग्राम देख करके भी समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो देखिए कैसे इसको चेक करेंगे। तो जब एक नोड होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भी नल होगा और ये भी नल होगा, यानी लेफ्ट भी नल और राइट भी नल, और वैल्यू 1 जो है वो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो देखिए, रूट इक्वल टू रूट के लेफ्ट में डाल दिया, लेफ्ट को इंडिकेट किया और उसको चेक किया कि क्या है, नल है, और रूट के राइट को चेक कर लिया कि क्या नल है। तो यदि दोनों नल है तो इसका मतलब है कि ये अकेला नोड है। तो अकेला है, तो अब हमको चेक क्या करना होगा कि जिसको डिलीट करने के लिए आ रहे हैं वो वैल्यू और जो इस नोड में वैल्यू 1 है ये मैच कर रहा है या नहीं। तो देखो आप, रूट एरो वैल्यू इक्वल टू किससे हो जाए, की से। तो की में मेरा कितना है, 2 है, और अभी करंट वाले में जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है। ये मैच नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो आ जाएगा इल्स में और यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है कि अकेला नोड था और वो मैच नहीं किया, तो नहीं किया तो यहाँ से ये बाहर हो जाएगा। अब आइए कि यदि ऐसा नहीं है, मान लो ये मैच कर जाता है, इसमें 2 ही होता, तो 2 होता तो उस केस में क्या हो जाता कि हम इसको डिस्प्ले करते और डिलीट कर देते। तो देखिए यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखा है, यदि रूट का वैल्यू मिल जाता है किससे, की से, यानी मैच कर गया 2 से, तो रूट इक्वल टू क्या कर देंगे, नल कर देंगे। तो रूट को नल किए और यहाँ पर आकर के की को प्रिंट कर देंगे कि नोड विथ डेटा %d वाज डिलीटेड, यानी कि जो वैल्यू हम सर्च कर रहे थे 2 को वो डिलीट हो चुका है, और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, यानी कि रूट ही नल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि किसी का एड्रेस ही वहाँ पर नहीं बचा, नल हो गया। तो इसी को नल कर देंगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी ना। तो अब देखिए, ये एक नोड था तब की बात हो गई। अब यदि ऐसा है कि यहाँ पर एक नोड नहीं है, एक से ज़्यादा नोड है, तो एक से ज़्यादा नोड है। अब मान लीजिए कि ये ट्री है और डिलीट हमको किसको करना है, 2 को। तो 2 मेरा यहाँ है किधर, 1 के यानी रूट के लेफ्ट में है, और इसका भी अपना दोनों चाइल्ड है। तो क्या होगा इसको समझिए, देखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा कि
सबसे पहले हमको वेरिएबल्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे। कितने? 3 वेरिएबल्स चाहिए। एक मैंने लिया टेम्प, यानी कि टेम्परोरी के लिए, यानी 1 बाय 1 इसको उठा करके सर्च करने के लिए कि लास्ट तक चूंकि मुझे आना होगा। यदि 2 को डिलीट करेंगे तो क्या करिएगा आप नॉर्मली? तो देखिए, जो सबसे मेरा डीपेस्ट नोड होता है, उस डीपेस्ट नोड के वैल्यू को ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ, यानी इस नोड को यहाँ लाएंगे तो ट्री पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि मान लीजिए 5 को यहाँ हम रूट बना देते हैं तो उस केस में 6 को हमको इधर ट्रांसफ़र करना होगा, यानी कि जो ट्री है यह अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसके अनस्टेबिलिटी को हम इग्नोर करते हुए, यानी कि यहाँ पर यह अनस्टेबल नहीं हो, ऐसा हम कभी भी कोई काम नहीं करेंगे। तो जो सबसे राइट मोस्ट मेरा नोड होगा पूरे ट्री का, उसको यदि उठा करके हम रिप्लेस कर दें किसी भी नोड से, तो ट्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि उसका वो अनबैलेंस नहीं होगा, या हम ये कह सकते हैं कि ट्री में ज़्यादा बदलाव नहीं करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया टेम्प, टेम्प में डाल दिया नल, लास्ट नोड और की नोड। ये देखिए, टेम्प लिया, इसी को एक एक करके ब्राउज करने के लिए, यानी लास्ट नोड तक पहुँचने के लिए। लास्ट नोड लिया कि ये मुझे इंडिकेट कर दे कि लास्ट नोड कौन सा है, और की नोड हो गया कि जिस नोड को डिलीट करना है इसके लिए। तो देखिए, यहाँ पर फिर जैसे इंसर्शन में क्यू मैंने लेकर के चला था, सेम उसी तरीके से यहाँ भी क्यू ले लिया, और साइज मैक्स ऊपर में मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया है। और यहाँ पर भी मुझे दोनों फ्रंट और रेयर दोनों को -1 पर सेट करना है, ये आप समझ ही रहे हैं, कल मैं बता चुका हूँ इसको कि क्यू के फ्रंट +1 पर, या इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं, रूट को डाला। हाँ, यानी कि देखिए, जैसे ये आपका मान लीजिए मेरा टोटल नंबर ऑफ नोड कितना है, 7 है, तो 7 को ब्लॉक यहाँ हम यूज कर रहे हैं। है कितना? 25, 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ, और भी है लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ पर लाया और रूट को डाल दिए, तो रूट का मतलब क्या हो गया? 1, यानी 1 यहाँ पर पोस्ट हो गया, और फ्रंट और रेयर दोनों आ गया यहाँ, फ्रंट यहाँ, रेयर यहाँ। अब चलिए, अब यहाँ आप आगे देखिए तो बात समझ में आएगी। अब हमको करना क्या होगा कि इसको ट्राइवर्स करेंगे लेवल ऑर्डर में। तो लेवल ऑर्डर में जब आप ट्राइवर्स करेंगे तो देखिए, लेवल ऑर्डर का मतलब हो जाता है कि एक एक लेयर वाइज, यानी पहले इस लेवल का, फिर इस लेवल का, तब उसके बाद इस लेवल के सारे वैल्यू को उठाना है। तो देखिए, फ्रंट लेस देन रेयर, तो फ्रंट और लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है ना। कंडीशन ट्रू मिला, ट्रू मिला तो क्या करेंगे? टेम्प में उठा करके रखेंगे किसको? फ्रंट को। मैं यहाँ नीचे बना ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये है। तो देखिए, फ्रंट को उठा करके रख ले रहे हैं टेम्प में, यानी कि जो फ्रंट मेरा कौन सा है? 1, तो 1 यानी कि ये आ गया, कौन सा हो गया? ये टेम्प हो गया, टी, ठीक है। और फ्रंट को प्लस किया तो फ्रंट कहाँ चला गया? यहाँ आ गया, ठीक है। तो रेयर से आगे निकल गया फ्रंट। अब देखिए, नीचे आएंगे और देखेंगे कि टेम्प के वैल्यू का क्या वो की से मिलता है क्या? 1, टेम्प में अभी कौन है? 1 है, तो 1, और मेरा की में कितना है? हाँ, की में है 2। हाँ, तो क्या वो 1 2 से मैच करता है? नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक के अंदर नहीं जाएगा। अब इसके नीचे आया, टेम्प का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल। हाँ, ठीक है, टेम्प का जो लेफ्ट है उसमें 2 है और राइट में कितना है? 3 है। तो वो आपका यहाँ पर ये ट्रू हो गया। ट्रू हुआ तो क्या करेंगे? लास्ट नोड हो जाएगा कौन? टेम्प। तो लास्ट नोड कौन सा हो गया? 1, यानी LN, लास्ट नोड मैंने लिखा और यहाँ पर कर दिया किसको? 1 को, टेम्प में। अब देखिए, और यहाँ पर टेम्प के लेफ्ट को रख दिया किस में? क्यू के रेयर पर। तो क्यू के रेयर पर, रेयर यहाँ है मेरा। हाँ, तो रेयर में क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, तो प्लस कर रहे हैं तो रेयर भी यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा कितना? 2, ये ऐड हो गया। अब देखिए, टेम्प का राइट नॉट इक्वल टू नल, तो टेम्प का राइट कौन है? 3 है। टेम्प के लेफ्ट में 2 था, राइट में 3 है, तो 3 है। तो इसको भी ला करके देखिए, यहाँ लास्ट नोड अब कौन हो गया? टेम्प। तो टेम्प में अभी भी हमारा कितना है? 1 ही है। हाँ, तो लास्ट नोड अभी भी 1 है। हाँ, और क्यू के प्लस रेयर पर, यानी यहाँ पर, हाँ, हम रख देंगे किसको? 3 को, और रेयर मेरा आ गया यहाँ। फ्रंट अभी भी 2 पर है। अब देखिए,
अब यहाँ से नीचे से जब फिर ऊपर जाएंगे तो यहाँ आने के बाद अब क्या होगा कि फिर फ्रंट वाले को उठाएंगे। तो फ्रंट मेरा कहाँ है, अब तो 2 पर है, फ्रंट आगे आ चुका है, तो फ्रंट 2 पर है, तो इसका मतलब है कि टेम्प अब कौन हो गया, ये 2 वाला टेम्प्रोरी हो गया, ठीक है। और फ्रंट जो है ये मेरा यहाँ आ जाएगा कहाँ, 3 पर, प्लस प्लस कर देंगे, 3 पर आ जाएगा। आप देखिए टेम्प का वैल्यू इक्वल टू की, तो टेम्प का वैल्यू यानी कि टेम्प में कितना है, 2 है, और हम खोज भी कितना रहे थे, 2 ही, मैच कर गया। तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा और की नोड में आकर के स्टोर हो जाएगा कौन, टेम्प। तो की नोड यानी के एन इक्वल टू आकर के स्टोर हो गया कितना, 2। ये तो ठीक है, टेम्प वाला आ गया। अब आप देखिए इसके नीचे आया, टेम्प के लेफ्ट में क्या नल है, तो टेम्प के लेफ्ट में क्या है, 4 है, और राइट में कितना है, 5 है। तो ये दोनों ट्रू होगा मेरा। तो देखो लेफ्ट यदि नोट नल है तो ये 4 आ जाएगा यहाँ। और जो लास्ट नोड है, लास्ट नोड में कौन जा चुका होगा, टेम्प, तो टेम्प कौन है, 2। तो लास्ट नोड में अब 1 के जगह पर कितना आ गया, 2। की नोड में भी 2 आ गया है। अब देखो इसी तरह से टेम्प के राइट को चेक करेगा, तो टेम्प का राइट देखेंगे तो इसमें कितना है, 5 है। तो 5 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आकर के 4 के बाद 5 रख देंगे, यानी कि रेयर यहाँ से यहाँ आ गया, फ्रंट अभी भी मेरा 3 पर है। अब देखो आप यहाँ पर आने के बाद मेरा जो एल एन है यानी कि लास्ट नोड है, लास्ट नोड 2 रहेगा ही, और जो के एन मैंने अभी रखा, ये क्या है आपका, 2 है। यानी यहीं पर हम अभी फंसे हुए हैं। अब देखो अब जब आगे जाएगा, आगे जाने के बाद फिर आकर के फ्रंट को क्या करेगा, फ्रंट वाले को दिखाएगा। तो फ्रंट पर कितना है, 3 है, तो 3 है तो 3 पर आ गया, यानी कि टेम्प मेरा कौन हो गया, टेम्प हो गया 3 अभी करंट में। देखो यहाँ टेम्प आ गया 3 और फ्रंट को प्लस प्लस कर दिया, तो फ्रंट कहाँ आ गया, 4 पर आ गया फ्रंट। अब देखो अब 3 जो मेरा करंट नोड है, तो आकर के नीचे देखेंगे कि अब इसमें तो मैच नहीं करेगा क्योंकि मेरा तो 2 ही था और 2 हमको मिल ही चुका है। तो एल एन तो मेरा फिक्स है, के एन में आते हैं, मैंने की नोड फिक्स है 2, लेकिन एल एन लास्ट नोड की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए टेम्प का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, तो टेम्प अभी ये है, इसका लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, 6 है इसमें, तो 6 है तो क्या करेंगे, लास्ट नोड हो जाएगा टेम्प। तो लास्ट नोड एल एन जो है ये 2 के जगह पर अब कितना हो गया, 3 हो गया, और इसको ला करके पुट कर देगा किस में, क्यू के रेयर पर, यानी यहाँ आ जाएगा 6, रेयर यहाँ आ गया। और इसके बाद फिर इसी तरह से राइट वाले को चेक कर लेगा। राइट वाले को जब चेक करेगा तो फिर इसमें भी वही हो गया कि इसका जो राइट जो है वो नल नहीं है, तो यानी कि कितना है, 7 है। तो 7 है तो ये 7 ला करके यहाँ पुट कर देगा और मेरा जो रेयर है ये आ जाएगा यहाँ। लेकिन अभी भी टेम्प में एड्रेस किसका है, 3 का ही है। अब देखो आप ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद फिर इसी तरह से फ्रंट वाले को उठाएगा, तो फ्रंट किस पर है, 4 पर है, तो 4 पर यानी यहाँ आ गया। तो यहाँ आ गया टेम्प मेरा, यहाँ आ गया। तो टेम्प यहाँ आने का मतलब है कि अब देखो टेम्प का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल नहीं, ये तो नल है, इसका लेफ्ट तो नल है, राइट भी नल है, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो इसके अंदर नहीं जाएगा तो लास्ट नोड मेरा क्या बना हुआ है, लास्ट नोड बना हुआ है 3 अभी। और जो आगे बढ़ेंगे तो ये इसमें नहीं जाएगा तो राइट भी नहीं जाएगा, ये कहानी खत्म हो गई। इसके बाद देखिए फिर आएगा, फिर आकर के यहाँ पर प्लस प्लस करेगा, तो जैसे ही इस पर आएगा तो फ्रंट मेरा चला जाएगा किस पर, अब यहाँ से टेम्प्रोरी से किस पर आ जाएगा, 5 पर आएगा, 4 से 5 पर आ चुका होगा यहाँ। तो अब ये अगला टेम्प्रोरी जब खोजेंगे तो फिर इसके साथ भी यही होगा, यानी कि टेम्प्रोरी तो बना लेकिन न लेफ्ट में है न राइट में है, दोनों नल मिला, तो न इसमें जाएगा न इसमें जाएगा, नीचे न ऊपर वाले में जाएगा, यानी इस ब्लॉक में भी नहीं जाएगा और इस ब्लॉक में भी नहीं जाएगा। फिर आकर के ऊपर प्लस प्लस करेगा, तो फिर फ्रंट मेरा कहाँ जा चुका होगा, 5 तक हो ही गया है। 5 के बाद मेरा फ्रंट ऑलरेडी आ चुका होगा 6 पर। 6 पर आएगा तो 6 मेरा क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पर टेम्प्रोरी में आ जाएगा, टेम्प में आ गया 6 और फ्रंट प्लस प्लस कर जाएगा, यानी फ्रंट आ जाएगा यहाँ 7 पर। नीचे आया, इसका भी लेफ्ट और राइट दोनों क्या मिला, नल मिला, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इसी तरह से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो टेम्प मेरा आ जाएगा किस पर, 6 से आ जाएगा 7 पर, और फ्रंट जो है ये चला जाएगा इसके आगे। तो जैसे ही ये 7 पर आया तो 7 का भी न लेफ्ट में कोई वैल्यू न राइट में कोई वैल्यू है, कहीं नहीं मिला। तो नहीं मिला तो उस केस में ये भी क्या होगा कि आगे बढ़ जाएगा, ना एल एन मेरा बढ़ा और ना के एन बढ़ा, ये फिक्स रह गया। अब देखो आप
आपको मैं अब सबसे मज़ेदार चीज़, अब जैसे ही ऊपर जाएंगे तो मेरा कंडीशन फेल कर जाएगा, क्योंकि फ्रंट लेस और इक्वल होना चाहिए किसके, रेयर के, लेकिन फ्रंट मेरा कहाँ चला गया है, आगे निकल गया है, और रेयर कहाँ रह गया, पीछे रह गया, कंडीशन फेल। कंट्रोल सीधा इसके बाहर यानी नीचे आ गया। अब आप देखो यहाँ सबसे समझने का चीज़ यहाँ है, ये तो नॉर्मल था। की नोड यानी कि KN, की नोड को मैंने शॉर्ट में KN लिखा, नॉट इक्वल टू नल नहीं, यहाँ पर KN में कितना है, 2 है ही, तो ट्रू हो गया। ट्रू हुआ तो अब देखो मैंने इसीलिए नीचे लिख दिया कि रिप्लेस द की नोड डेटा विद द डीपेस्ट नोड। तो डीपेस्ट नोड मेरा कौन सा है, तो सबसे डीपेस्ट है कौन, 7, ये लास्ट वाला जो लास्ट टाइम टेम्प में आया है। तो देखो यहाँ नीचे की नोड का वैल्यू, तो की नोड के वैल्यू में यानी कि 2 के जगह पर हमको रख देना है किसको, टेम्प के वैल्यू को। तो टेम्प लास्ट वाला मेरा है 7, तो 7 को उठा करके यहाँ मैंने डाल दिया, 7 आ गया, यानी कि 2 रिप्लेस हो गया। अब देखो अब यहाँ पर जो 7 है ये तो बेकार है, यानी कि जो मेरा 3 के राइट साइड जो 7 है इसको तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू मैंने यहाँ डाल दिया, की को मैं चेंज नहीं किया। यदि पूरे एलिमेंट को चेंज करते, पूरे नोड को चेंज करते, तो इस दोनों का एड्रेस फिर डालना पड़ता, मेरा ऑलरेडी एड्रेस था, हमने सिर्फ वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब देखिए यहाँ नीचे कि लास्ट नोड एरो राइट, तो लास्ट नोड यानी LN में किसका एड्रेस है, देख लो आप, 3 का है, तो LN मेरा ये वाला नोड है, तो LN के राइट में, हाँ यदि चेक करेंगे कि क्या वो टेम्प के इक्वल है, तो टेम्प में मेरा किसका एड्रेस है, 7 का, सही है, हाँ एड्रेस है राइट में। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि लास्ट नोड के राइट में, लास्ट नोड हो गया 3 के राइट में डाल देंगे नल, तो नल डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, कट गया, यहाँ से कट जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो किधर होता, लेफ्ट साइड होता, यानी कि एक एलिमेंट होता तो लेफ्ट साइड होता, तो नीचे वाला उसी तरह से सेम तरीके से, हाँ। और इसके बाद नीचे आकर के देखिए कि मैंने एक मैसेज दे दिया कि नोड विथ डेटा %d वाज डिलीटेड, जो ऊपर मैसेज दिया था ना उसी को कॉपी किया और कुछ नहीं किया है। यहाँ देखो आप, ये मैं दिया था यहाँ, ये सेम यही मैसेज मैंने नीचे वाले में भी आपको पोस्ट कर दिया, हाँ। और ये मैसेज होने के बाद मैं फ्री कर दिया किसको, टेम्प को, तो टेम्प फ्री हो जाएगा तो 7 जो है वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, चूंकि 7 यहाँ शिफ्ट कर गया, तो ये नोड बेकार है मेरा, तो इसको यहाँ डिलीट किया और रिटर्न कर गया, हाँ। लेकिन अब यदि ये भी तो हो सकता था कि की नोड आपका मैच नहीं करता, नॉट इक्वल टू नल के जगह पर नल हो जाता, तो नल होता तो कंट्रोल कहाँ आता, इसके नीचे आ जाता, तो नीचे आता तो आपको मैसेज आता कि नोड विथ डेटा जो भी वैल्यू रहता वो वाज नॉट फाउंड, ये मैसेज आता और बाहर निकल जाता। तो ये तो है डिलीशन का, ये डिलीशन का ऑपरेशन है। तो इस तरीके से आप की में एक नोड को डिलीट यदि मैंने पूरे की को डिलीट करना है ट्री से, तो यानी सिंगल नोड को एक बार में आप डिलीट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, और भी इसका ऑपरेशंस मैंने पहले ही आपको लिख ही दिया है, मैं एक वीडियो में एक एक ऑपरेशन करके लेकर के चलूँगा ताकि आप आसानी से इसको समझ सकिए। यदि इसमें कहीं किसी को कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।